मुझे एक बात बताओ, ज़रूरी मुल्क होने के नाते गंदम में इतनी इतनी बड़ी लाइनें, औरतें, हमारी माएँ बहनें बेटियां लाइनों में जाके आटा लेने के लिए खड़ी होती हैं। आटा मिलता नहीं। खुदा की कसम, इनको डूब मरना चाहिए। इन बड़ों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्या हमारी हमारी ज़िंदगी क्या है? हम कीड़े मकोड़े हैं, जो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। बड़े बड़े चोरों ने, जितने भी चोर, उन्होंने शुगर मिलें लगा ली, चीनी बनाते हैं, दूसरे मुल्कों में महंगी बेचते हैं, पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करते हैं, किसान जलीलो ख्वार है। इंडिया इतना आगे है कि 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना था। इस दिसंबर की 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना, तो फ़्लाइट थी 9:30 बजे की PIA की। हम पूरे राइट टाइम PIA के अंदर बैठ गए। जहाज़ के दरवाजे बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गई, जहाज़ ही नहीं उड़ रहा। पूछा भी क्यों नहीं उड़ रहा। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, पाकिस्तान में आज भी आटे की शॉर्टेज है, आज भी पाकिस्तान में सब्जियों की शॉर्टेज है। ये चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये खुद पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं। पहले आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आपको ये कहूँगा कि ये जो पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, पढ़ते थे ज़रूरी मुल्क है। सब चोरों ने, बड़े बड़े चोरों ने, जितने भी चोर, उन्होंने शुगर मिलें लगा ली, चीनी बनाते हैं, दूसरे मुल्कों में महंगी बेचते हैं, पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करते हैं, किसान जलीलो ख्वार हैं। मुझे एक बात बताओ, ज़रूरी मुल्क होने के नाते गंदम में इतनी इतनी बड़ी लाइनें, औरतें, हमारी माएँ बहनें बेटियां लाइनों में जाके आटा लेने के लिए खड़ी होती हैं। आटा मिलता नहीं। खुदा की कसम, इनको डूब मरना चाहिए। इन बड़ों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। क्या हमारी हमारी ज़िंदगी क्या है? हम कीड़े मकोड़े हैं, जो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। इंडिया इतना आगे है कि 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना था। इस दिसंबर की 12 तारीख को मैंने मलेशिया जाना, तो फ़्लाइट थी 9:30 बजे की PIA की। हम पूरे राइट टाइम PIA के अंदर बैठ गए। जहाज़ के दरवाजे बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गई, जहाज़ ही नहीं उड़ रहा। पूछा भी क्यों नहीं उड़ रहा। 1 घंटा गुजर गया, घंटे बाद बोले जी इंडिया से NOC आएगी, तो फिर हमने इंडिया के ऊपर से गुजरना, तो इंडिया NOC नहीं अभी दे रहा, जो ही आएगी हम उड़ जाएंगे। 10:30 बजे, सुनना, 10:30 11 बजे हमें जहाज़ से नीचे उतार दिया। नीचे उतर जाओ, बोले नीचे उतरो, आपको खाना वाना देते हैं। नीचे उतरने के बाद फिर क्या किया? कोई खाना वाना नहीं, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। 2 बजे हमें फिर दोबारा जहाज़ में बैठाया। 2 बजे फ़्लाइट उड़ी, हम मलेशिया चले गए। 20 तारीख को मेरी वापसी थी, तो 20 को हम बड़े तैयार त्यूर होके कि अपने मुल्क जा रहे हैं। पता चला जी 20 की PI की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, ये 24 तारीख को आएगी, 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर जो सुबह से टाइम मिलने लगा, 9 बजे आ रही है, 10 बजे आ रही है, 11 बजे आ रही है। जे मलेशिया के टाइम पे ठीक 11:11 बजे जब मलेशियन टाइम पे उतरी है, तो 3 बजे वहाँ से चली है। तो जब हम उसमें आ गए, भाई हम जहाज़ इधर आके लाहौर एयरपोर्ट पे नीचे उतर रहा, हम देख रहे हैं कोई लाइट नहीं नज़र आ रही, जहाज़ नीचे 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 जा रहा। तो जब जहाज़ नीचे, पता चला इतनी धुंध है, पायलट ने नीचे उतार दिया। 500 बंदा जहाज़ के अंदर बैठा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है हम लोग बच गए। फिर वो जहाज़ उतार के उधर ही खड़ा, उसको रास्ता नहीं नज़र आ रहा, तो फिर कोई गाड़ी वाड़ी लेके गई है, उसको आगे आगे इंडिकेटर दे के कि फलान जगह पे जहाज़ लेके आओ। ये हमारे मुल्क के हालात है। बहुत सारी सहूलतें दे रहे हैं। मैंने बोला 10 करोड़ सिलेंडर उन्होंने लोगों में फ्री दिए। उन्होंने कहा बिजली का देखो, बिजली का इधर 199 को दूसरा यूनिट है, तो बिल कम है। जो ही 201 बनता है तो बिल डबल है। ये जुल्म नहीं है? तो बड़े बड़े जो अफसर बैठे, को 17वें ग्रेड का, 18वें का, 19 हमारे किसानों को कितनी सहूलतें मिली किसानों को। उधर किसानों के लिए बत्ती फ्री है, तुम्हारे किसानों के लिए कुछ भी फ्री नहीं है। खाद ब्लैक में बिक रही है, दवाइयाँ ब्लैक में बिक रही हैं, 2 नंबर बिक रही हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई काम ठीक नहीं हो रहा इधर। कौन सा काम ठीक हो रहा? क्या कानून है इधर, मुझे बताओ, कौन सा कानून है अभी इधर? कोई कानून नहीं है। आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी, और आखिरी सवाल मेरा ये है कि दुनिया, अरब ममालिक की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें, तो उनकी डिपेंडेंसी भारत पे क्यों बढ़ती जा रही है? वो क्यों भारत को प्रेफर कर रहे हैं? भाई उधर कोई कानून है, उधर कोई लॉ है, इधर कुछ भी नहीं है। आज हम सोए हैं, सुबह पता नहीं इधर किसकी हुकूमत आ जाए। रातों को तो 12-12 बजे इधर हुकूमतें बदलती हैं। कभी भारत का विजिट किया? नहीं, मैं भारत नहीं गया। भारत के लोगों से मेरा कारोबार तो है ना। क्या आपने
उनमें और पाकिस्तानियों में क्या मुख्तलिफ देखा या क्या डिफरेंस आपने देखा? वो लोग पाकिस्तान से कमिटमेंट में अच्छे हैं, पाकिस्तानी इतनी कमिटमेंट अच्छी नहीं है। जब हमारे बड़े अच्छे नहीं है तो छोटे के अच्छे होंगे? अगर घर का एक बाप चोरी कर रहा है, घर के अंदर चोर है, औलाद को पता चोरियां करता है, चोर तो नहीं है, औलाद भी तो चोरियां ही करेगी ना, औलाद भी तो चोरियां ही करेगी। तो क्या इज्जत है? आपने दुनिया में कितने मुल्क घूमे हैं? 22 घूमे हैं। 22 मुल्क मैंने देखे हैं। तो उसमें उनमें पाकिस्तानियों को और भारतीयों की क्या इज्जत है? क्या किसका कारोबार किसके साथ था ज्यादा? किसी में जरूरत नहीं है किसी भारतीय को कुछ भी बोल देना, इसी में जरूरत नहीं है। अभी आपको पता है ईरान के अंदर ईरान के अंदर पांच जासूस पकड़े हुए थे अमेरिका के, आपको पता है? $6 अरब अमेरिका ने $6 अरब देना था ईरान का, उन्होंने अपने 5 आदमी $6 अरब दे के छड़वाए हैं कतर की जमानत के ऊपर। हमारा 20 करोड़ आदमी भेज दो, फंसा दो, कोई $1 दे के नहीं छड़वाएगा। हम इंसान थोड़ी हैं, हम तो कीड़े मकोड़े हैं भाई, हमारी क्या रिस्पेक्ट है? बोल रहे हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती भारतीयों को कुछ कहने की, ऐसा क्यों? इनकी जरूरत नहीं पड़ती? आप कह रहे हैं दूसरे ममालिक की जरूरत नहीं पड़ती कि भारतीयों को कुछ कह जाए? भाई वो बिजनेसमैन है, कारोबार करते हैं, वहाँ कोई हुकूमत है, रातों रातों जहाँ हुकूमतें बदलती हैं पता ही नहीं चलता। वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल भी है, वहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो उन्होंने जो डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं उनका मे बी वो स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक करते हैं एक्सपोर्ट से पहले। यहाँ पे लोग पैसे दे दिला के जो है इन्फीरियर क्वालिटी का माल भी एक्सपोर्ट कर देते हैं और बाद में जाके वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, इनकी फिर पेमेंट्स रुक जाती हैं। हमारी टेक्सटाइल का भी यही इशू है कि हमें बांग्लादेश जैसे मुल्क ने टेक्सटाइल में टफ़ टाइम दे के हमसे आगे निकल गया। एक वक्त था पाकिस्तान की कॉटन एक्सपोर्ट दुनिया में नंबर 1 पे थी, फिर अब उसका कोई किसी जगह पे खड़ा ही नहीं है पाकिस्तान। चाइना आगे निकल गया, बांग्लादेश निकल गया, वियतनाम निकल गया और श्रीलंका निकल गया, इंडिया आगे निकल गया। तो ये हर तरफ ही हमारा एग्रीकल्चर जो है डिक्लाइन की तरफ ही जा रहा है। अभी शायद आपने रिसेंटली सुना कि आटे की शॉर्टेज हो गई थी और जो आटा ट्रक्स पे दिया भी जाता था मुफ्त में, वो उसकी रोटी काली बनती थी। हाँ जी, वो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है। हमारे एक्चुअली जो पास्को वाले हैं ना, वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो स्टोर करते हैं, उनके पास प्रॉपर स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती, उन्होंने ओपन एयर रखा होता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो भाई लोग रियलिटी तो ये है कि मतलब पाकिस्तान में यार फ्रूट क्राइसिस मतलब स्टार्टिंग से चला आ रहा है। देखो एक दौर था कि पाकिस्तान में भी कोई समस्या नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पे यार भारत के साथ थोड़े ट्रेड अच्छे थे और वो लोग भी अपना दिखावा उतना नहीं करते थे। फिर उसके बाद आतंकवाद धीरे धीरे बढ़ने लग गया तो भारत के साथ उसका रिलेशन बिगड़ा। तो महंगाई दर अभी जो पाकिस्तान में चल गई है वो 38% से ऊपर चली गई है। मतलब आज भी जो बोलते हैं ना कि वो लोग बात करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कि नहीं भाई आटा वाटा जो फ्री में मिलता है, भाई आटे की शॉर्टेज है। और जबकि रिसेंटली मैं बताऊँ ना, अभी तो अनाज की खेती हुई है, गेहूँ की खेती हुई है रिसेंट में ही। फिर भी जब अभी स्टार्टिंग के टाइम पे आपके पास आटे का अगर शॉर्टेज हो गया तो अभी क्या होगा? कई तरह से अपन न्यूज़ भी सुनते रहते हैं तो वहाँ भी अफवाह में पता चलता है कि मतलब कि एयर इंडिया जो उधर का पाकिस्तान का जो आगे का चलता है सिस्टम, मतलब एयर जो रहता है एरोप्लेन वगैरह रहता है, उनके फ्यूल तक भी वो लोग पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं ना पाकिस्तान में हमेशा आती रहेगी, क्योंकि यार इनकी जो मेन फंडिंग रहती है ना, आधा से ज़्यादा मैक्सिमम फंडिंग तो ये पाकिस्तान के क्या कहते हैं आर्मी साइड में चला जाता है और आर्मी में वो लोग अपना बातें करते रहते हैं और पूरा करप्शन के करप्ट कर देते हैं पूरा एरिया को। मेन क्या है ना, गलत के साथ चलते हैं। आर्मी चीफ भी अभी लोगों को सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी उनके खिलाफ बात करेगा तो बस वही बताने लग जाएंगे। और एक एजेंडा तो वो लोग हमेशा लिए रहते हैं कि कश्मीर के नाम पे वोट उनको लेना है और हर चीज़ के बारे में बस कश्मीर करते रहेंगे। अपना डेवलपमेंट अपना विकास के बारे में कभी भी सोचते नहीं है। यही मेन रीज़न है पाकिस्तान नीचे चला जाता है। और ये उम्मीद करेगा कि पाकिस्तान की जो जनता हो गई है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो गई है, अभी समझने लग गई है कि रियलिटी क्या है, इंडिया से हमेशा ट्रेड करना चाहिए। तो भाई ट्रेड करने से उनकी यहाँ की महंगाई दर वगैरह कम होगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। लेकिन इनकी जाहिलपना यही है ना कि जो जिनकी थिंकिंग है मैक्सिमम, तो मैं देखो हर जगह कोई भी गलत नहीं होता भाई। देखो दूसरी कंट्रीज़ में मैं बोल रहा हूँ कि सब के सब सही हिंदुस्तान में भी नहीं है, हिंदुस्तान में भी कुछ टाइम है। लेकिन हमारे कंट्री का ये राज है कि अगर जो गलत है उसके साथ भारत सरकार खड़ा नहीं होगा, लेकिन जो बंदा सही है सही करेंगे तो हमारा भारत सरकार भी उसके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। क्यों भाई, ये चीज़ हमारी पाकिस्तान वो हमारी जो जनता है वो डेफिनेटली ये चीज़ जानती है और इसी के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जनता को ये नहीं पता है, वो गलत में भी बोलते हैं कि नहीं हमारे साथ ही रहे और सही में भी साथ रहे। तो ये जो उनको बस एजुकेशन का अभाव है वो चीज़ को उनको बढ़ाना पड़ेगा और इंडिया के साथ थोड़ा अच्छा संबंध बनाएंगे, ताल्लुकात बनाएंगे और आतंकवाद को कम करेंगे तो आप ज़रूर वो आगे लोग भी आगे बढ़ेंगे, साथ में रहेंगे, ट्रेड चलेगा, उधर भी महंगाई दर कम होगी। जो डायरेक्ट इम्पोर्ट करके दुबई
में डबल टैक्स करके वो लोग पे कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो चीज़ें डायरेक्ट पाकिस्तान में भी पहुँचाई जाएंगी। बस यही है कि रिलेशन अच्छे करने के लिए तुमको लश्कर-ए-तैयबा जैसे संस्थानों को बंद करना पड़ेगा। तुम्हारे इनको जो तुम मुजाहिदीन बोलते हो ना, ये सब जो तुम्हारे नवाब हैं, मौलवी हैं, जो क्राइम करते हैं इंडिया में, उन सबको हटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ज़रूर बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और इंडियन गवर्नमेंट भी हाथ फैलाए खड़ी हुई है, अगर आप अच्छे रहोगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।